श्री गोकुल नाथ की जय। ही यज्ञानाम तीर्थानां च तुल्यता निरूपिता। और तीर्थ इन दोनों की तुल्यता जो है वो एक जैसी बताइए। जितना यज्ञ को महात्म्य है ऐसे ही तीर्थ को भी महात्म्य है। सर्वप्रथम तत्र वहां पे अटन प्रकारम आहु। अटन, अट शब्द के लिए मैंने क्या बताया था? भटकना। वह अटन प्रकारम, वह भटकने को प्रकार बता रहे हैं श्री महाप्रभु। तीर्थ प्रवेश दिवसे तु उपवास। तीर्थ प्रवेश दिवसे तु उपवास। क्या? ज्यादा दिन तीर्थ में प्रवेश करें वह दिन क्या रखना है? उपवास। गोकुल में आके अपन क्या करें? उपवास करें। अग्रिम दिवसे यदि अन्न मात्रम अपि नास्ति तदा तावन मात्रम ग्राह्यम न तु ततो अधिकम। अग्रिम दिवसे, वहां के पश्चात, व्रत करने के पश्चात जितने दिन अपन तीर्थ में है उतने दिन यदि अन्न मात्रम अपि नास्ति तदा तावन मात्रम ग्राह्यम। जितने सु अपनो देह टिक्यो रहे उतनो ही अपन को अन्न ग्रहण करनो। न तु ततो अधिकम, वासु अधिक नहीं। वो भी एक बार, जब भी तीर्थ में है तो एक बार ही भोजन करना चाहिए, 2 बार नहीं। न चाय नाश्ता इत्यादि कुछ नहीं, केवल एक बार भोजन करना। अटनस्य नित्यत्वात् न चिरकालम स्थिति। और अटन जो है वो तीर्थ जो है वो निरंतर, वो नित्य होने के कारण कोई भी एक जगह जो है चिरकाल स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक काल तुमको रहना नहीं चाहिए। न चिरकालम स्थिति, चिरकाल बहुत लंबे समय तक एक जगह नहीं कभी रहना। जैसे हर चीज को अंग और अंगी है, ऐसे सेवा में स्नेह जो है वह को तत्व है, मूल। ऐसे अंग क्या है? ये तीर्थ यात्रा को कह रहे उच्च ही नाम संकीर्तनम। उच्च स्वर से भगवान के नाम संकीर्तन करना, वो जो है ये तीर्थ यात्रा को अंग है। और अंतर भगवत स्मरणंच, अंतःकरण में सतत भगवान को स्मरण चले और बाहर उच्च स्वर सु भगवान के नाम संकीर्तन हो। या प्रकार सु तीर्थाटन करना चाहिए। जैसे सवेरे सवेरे अपन जैसे गोकुल में
या जब अपन जतीपुरा में रहते पहले, तुम तो वहां समय रहे नहीं, तुम्हारे पहले तो जतीपुरा में पहले हो तो, और आज भी हुए, बंगाली जो है वो जहाज ले लेके और गोविंदा गोविंदा करके जो है आज भी जो है वो सवेरे 4 बजे 3 बजे जो है वो निकल जाए। ये बताया कि एक तो अंतःकरण में भगवान को स्मरण सर्वदा चलना चाहिए, और बाहर उच्च स्वर से जो है भगवान को नाम संकीर्तन सदा करना चाहिए। एकाकी पर्यटित, और अकेले जाओ, ये नहीं कि बसन की बसन लेके अपन जो है चले गए 2000 2500 500 ऐसी संख्या में जो है अपन लेके जा रहे हैं। नहीं, श्री महाप्रभु क्या कह रहे हैं, एकाकी पर्यटित पथी, पथ में जब यात्रा में हो तो यात्रा में भोग आदि अर्थम स्पृहा न कर्तव्या, भोग इत्यादि भोग विलास इत्यादि बाकी जो है वो इच्छा नहीं रखनी, स्पृहा न कर्तव्या। शांतश्च चित्ते भवेत, शांत चित्त से जो है वो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और यात्रा भी जो कर रहे हो वहां में तात्पर्य क्या है, तीर्थ को प्रधान नहीं है। श्री महाप्रभु की विलक्षण दृष्टि देखो, तीर्थ यात्रा ये करने के लिए नहीं कर रहे हो कि कौन कौन से तीर्थ है और उनका महात्म्य क्या है, कृष्ण एवं तात्पर्यम। तीर्थ यात्रा कर रहे हो केवल कृष्ण के लिए कि कहीं भटकते भटकते तुमको कोई स्वरूप में भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए, बस। ये नहीं कि जतीपुरा गए तो जतीपुरा को क्या महात्म्य है, वृंदावन गए तो वृंदावन को क्या महात्म्य है, बहुलावन गए तो बहुलावन को क्या महात्म्य है, मधुवन गए तो मधुवन को क्या महात्म्य है, कामवन गए तो कामवन को क्या महात्म्य है। ये महात्म्य नहीं है। कृष्ण एवं तात्पर्य, तीर्थ काय के लिए कर रहे हो, तात्पर्य क्या है, भगवान कृष्ण के लिए। तीर्थ गौण है, यात्रा तात्पर्य क्या है, कृष्ण। कृष्ण एवं तात्पर्य न तो तीर्थादौ, तीर्थ इत्यादि को महात्म्य नहीं है, वहां को तात्पर्य नहीं है। और देह पातन पर्यंतम च पर्यटनम, जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाए, जब तक तुम्हारा देह को पात नहीं हो जाए, तब तक तुम पर्यटन करते ही रहो। देहांते कृतार्थो भविष्यामि, देह के अंत में मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, या भावना सु। यह हमारे श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि मुख्य कल्प जो है वो सेवा है, विकल्प जो है वो भागवत कथा है, और अनुकल्प वो तीर्थ पर्यटन है। तीर्थ पर्यटन करना इतना सहज नहीं है, यह हमारे लास्ट रखियो, सबसे लास्ट स्टेज तीर्थाटन की करिए, क्योंकि तीर्थाटन करना कोई पिकनिक नहीं है कि लाओ चलो अपने व्रज में फरी आइए। तीर्थ बहुत मुश्किल है, तीर्थ को डिसिप्लिन सारो अलग है। आज परिस्थिति ऐसी आ गई कि आज हर वर्ष में 2-2 3-3 व्रज यात्राएं हो रही है। वहां में ये लिखे जा रहे हैं कि आवा तुमने गादला, तकिया, चाह पानी, गर्म पानी की व्यवस्था, चाह नाश्तो मर से, और वहां में अपन जो है देख लेंगे, हाँ ये अच्छी है अपन की। अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो चौकस ये देखना तो तुमको अधिकार है, पर यदि तीर्थ करने जा रहे हो तो कह रहे हैं कि तीर्थ में ये सब चीज नहीं देखी। तो तीर्थ यात्राओं पर एवो ज महिमा गणेलो छे। वो तीर्थ यात्रा के नियम क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। આવા વિશેષ ધર્મ ઉપરાંત હું ધારું છું કે દરેક વર્ણના લોકોને લાગુ પડે એવો સામાન્ય ધર્મ પણ હશે। આ ધર્મનો સદાય જાય છે, માટે ધર્મ આચરવો, સત્ય બોલવું, અસત્ય બોલવું નહીં, હિંસા કરવી નહીં, ચોરી ન કરવી, ઇન્દ્રિયોને કબજે રાખવી, કામ ક્રોધને લોભ ન કરવા, પ્રાણી માત્રનું પ્રિય ને હિત થાય એવું કરવા યત્ન કરવો। આ ધર્મ સર્વવર્ણના ધર્મો છે, સામાન્ય। પણ આ બાબતમાં શું કરવું અને શું ન કરવું એની બરાબર સમજણ ન પડે તો તે માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણને પોતાને ઠીક ન પડે તેવું સામાના માટે કાંઈ પણ કરવું નહીં। ડુ અનટુ અધર્સ એઝ યુ વુડ ડુ અનટુ યોરસેલ્ફ, કિંગડમ ઓફ ગોડ ઇઝ વિધિન યુ। આવું બાઇબલનું પણ વચન છે, તે તમને યાદ દેવડાવું છું। ટૂંકમાં બીજા ઉપર ઉપકાર કરવો એ પુણ્ય
અને બીજાને પીડા કરવી એ પાપ, એવું સામાન્ય સૂત્ર સામાન્ય ધર્મ તરીકે પ્રતિપાદન કરાયેલું છે. હું ધારું છું કે આપણે હિન્દુ ધર્મની જે રૂપરેખા જોઈ તે ઉપરથી તમને તેની સંસ્કૃતિનો ખ્યાલ આવ્યો હશે. હવે આપણે આવતીકાલે આથી વધારે ગંભીર વિષય ઉપર વિવેચન કરીશું, એટલે આપણો આ વિષય પૂરો થશે. હવે બહુ મોડું થઈ ગયું છે, તેથી આજ તો ચાલુ વાર્તાલાપ અહીંથી જ પૂરું કરીશું. આપણે આત્મા, પરમાત્મા, જીવાત્મા વગેરે શબ્દો દરરોજના વ્યવહારમાં વાપરીએ છીએ. આમ છતાં જો આપણે જરા વધારે ઊંડો વિચાર કરીશું તો આપણને તરત જ જણાશે કે આપણે તે શબ્દોને તેના પૂરા અર્થમાં જાણતા હોતા નથી. ભલે માણસો ચેતન પ્રાણીઓ કહેવાતા હોય, છતાં તેઓ ઘણે ભાગે અર્ધ ચેતનામાં જીવતા માલુમ પડે છે. તેમનું આત્મભાન બહુધા બહિર્મુખી હોય છે. આપણે ખરેખર શું છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છીએ, ક્યાં જવાનું છે, આ સવાલો દેખીતા તો સહેલા છે, પણ ખરું જોતા તેના જવાબમાં ઊંડું તત્વજ્ઞાન સમાયેલું છે. પરંતુ શાંત ચિત્ત વડે એવા પ્રશ્નો પોતાની જાતને પૂછવાની ફુરસત કોને હોય છે? ઘણાઓને લાગતું હશે કે તેમાં પૂછવા જેવું શું છે, આપણે શું છીએ? અરે આપણે એટલે આપણું આ બધું જે કઈ આપણે જોઈએ છીએ તે એવું કહેવું ઠીક છે, પણ તેનો ઉકેલ કઈ એવો સહેલો નથી. હવે એક નવો વિષય લગા રહેલો. અત્યારે આપણે એટલું આપણું મન બુદ્ધિ એવું કહીએ તો ચાલે ના. આપણે આત્મા છીએ. આપણો દેહ બળીને ભસ્મ થઈ જશે ત્યારે પછી પણ તે રહેશે. નચિકેતા અને યમરાજ વચ્ચે જે ગંભીર સંવાદ થયેલો તે તમને ખબર નહીં હોય. તેમાં યમરાજાએ આત્મા શું છે તે એક દૃષ્ટાંત આપી સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે. યમરાજાએ કહ્યું કે શરીર એ એક રથ છે અને એમાં રથનો સ્વામી આત્મા બેઠો છે. બુદ્ધિ એનો સારથી છે. મન એ એને ઝાલે છે, એને ઝાલેથી ઘોડાની લગામ છે, અને ઇન્દ્રિયો ઘોડા છે. એ ઘોડા વિશે પ્રત્યે એટલે ભોગવવાની વસ્તુઓ પ્રત્યે દોડે છે. એ બેકી ન જાય અને ફાવે તેમ દોડી રથને પોતાને અને રથમાં બેઠેલા સર્વને ખાડામાં ન નાખે એ માટે બુદ્ધિરૂપી સારથી સારો જોઈએ. સારથી સારો હોય તો તે રથના સ્વામીને એટલે આત્માને ખરે ધારેલે મુકામે એટલે પરમાત્માને ધામ પહોંચાડે. બહુ સુંદર વર્ણન. પણ આ પ્રમાણે તો એમ કહી શકાય કે બધા જ લોકો સ્વામીના રથને ખાડીમાં નાખી રહ્યા છે. શું આવું મારું કહેવું ખોટું છે? ખાડી में डाल रहे यानी बराबर बराबर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब क्या? પરમાત્માથી વિરુદ્ધ, પરમાત્મા ધામ પ્રત્યે નહીં, વિરુદ્ધ દિશામાં. એટલે આત્માને ખરે ધારેલી મુકામે એટલે પરમાત્માને ધામે પહોંચાડે. બધા જ નહીં, આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે કોઈક ભાગ્યવાનો એમાંથી મુક્ત હશે. બાકી સંસારમાં બે જ પદાર્થો માણસ આગળ ઉભા રહે છે, એક શ્રેય અને બીજો પ્રેય. ડાયા માણસો શ્રેય એટલે કલ્યાણનો માર્ગ પકડે છે, જ્યારે સંસારમાં આસક્ત જીવો પ્રેયનો એટલે ઇન્દ્રિયોને સારું લાગે એવો મનગમતો માર્ગ ગ્રહણ કરે છે. આ હિસાબે તો ઘણા ખરા ઇન્દ્રિયોનું અંધમય જીવન ગુજારી રહ્યા છે એમ કેવું ખોટું નથી. પણ આ ઉપરથી શું આપણે એવું સમજવાનું કે આ આત્મા શરીરથી તદ્દન જુદો જ છે, એ કેમ બને? ના ના, એ સરખામણીનો તો એટલો જ અર્થ છે કે આત્મા અને શરીર તત્વતઃ ભિન્ન પ્રકારના છે. આત્મા એ કઈ એવું છે જે કે જેનો ધર્મ શરીરમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો છે, કે જેનો ધર્મ શરીરમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો છે. જેમ ઝાડના મૂળમાં કે વચમાં કે ટોચ ઉપર કુહાડી મારીએ તો દરેક ઠેકાણેથી રસ ઝરે, તેમ શરીરનો દરેક ભાગ આત્મચેતનાથી ચેતનવંતો છે.
પણ જો વૃક્ષની કોઈ શાખામાંથી જીવ જતો રહે તો શાખા સુકાઈ જાય એટલે જીવ વિનાની થાય. તેમ જ્યારે દેહ જીવ વિનાનો થાય છે ત્યારે કર્માઈ જાય છે, મરી જાય છે, પણ તેથી એવું સિદ્ધ થતું નથી કે આત્મા પણ મરે છે. દેહ જ્યારે આત્મા વગરનો થાય છે ત્યારે મરે છે. તેથી તો એવું સિદ્ધ થાય છે કે દેહ એ આત્મા નથી. આત્મા એક અદ્ભુત પદાર્થ હોવો જોઈએ એ તો સમજાયું, પણ આટલેથી સંતોષ થતો નથી. તેને જેવી રીતે ગળપણ, રોગ, ભૂખ, તરસ વગેરે લાગે છે તેવું આત્માને લાગે કે નહીં? એમ જો એમ હોય તો આત્મા પણ દેહ જેવો વિકારી દોષવાળો થાય. તમે ખરું અનુમાન કરો છો. આત્માનું સ્વરૂપ કેવું તે સમજવા એક વખત દેવોનો રાજા ઇન્દ્ર અને અસુરોનો રાજા વિરોચન બંને પ્રજાપતિ પાસે ગયેલા એવી એક રસિક ગાથા છે. તે સમજવા જેવી છે. આત્મા શું છે? એવા તેમના સવાલના ઉત્તરમાં પ્રજાપતિએ કહ્યું કે જુઓ, આંખમાં જે આ પુરુષ દેખાય છે તે આત્મા. આંખમાં જે આ પુરુષ દેખાય છે તે આત્મા. એટલે ઇન્દ્ર વિરોચનને જવાબ આપ્યો કે પાણીમાં કે માટલામાં જોતા જે દેખાય છે તે જ આત્મા ને? પ્રજાપતિએ કહ્યું હા. પછી આ ઉપરથી બંને નક્કી કર્યું કે નખથી શીખ સુધી, માથાથી તે પગ સુધી જે કઈ દેખાય છે તે જ આત્મા હોવો જોઈએ. પછી વિરોચન તો વસ્ત્ર અલંકાર પહેરનાર દેહ એ જ આત્મા એમ સમજી તેણે જળવાદનો ઉપદેશ કર્યો. પર ઇન્દ્ર વધારે વિચારક હતો, તેને સંતોષ ન થયો એટલે अधड़ रस्ते थी पाछो आवी. ये उपनिषद अंत में सारी बताई गई, अभी बात आपको कहूंगा. ते आवी प्रजापति ने कहवा लग्यो, महाराज आवा आत्मा थी मने संतोष थतो नथी. आ शरीर ने आत्मा मानीए तो आपणे तेने जेवा वस्त्र अलंकार पहेरावीए तेवा वस्त्र अलंकार वाळो आत्मा देखाय. शरीर लंगड़ू तो ते लंगड़ो. एवी आत्मामां तो कशी मजा ज नथी. ત્યારે પ્રજાપતિએ કહ્યું તો આ સ્વપ્નમાં હરતો ફરતો દેખાય છે તે આત્મા. ઇન્દ્રને વધુ વિચાર કરતા આમાં પણ ખામી લાગી. અડધે રસ્તેથી પાછો આવી વળી તે કહેવા લાગ્યો, એ તો ખરું કે શરીર અંધ કે લૂલું હોય છતાં તે સ્વપ્નમાં એવો દેખાતો નથી. સ્વપ્નમાં એને કોઈ મારે કે કૂટે તો તે દુઃખ થાય છે, રૂએ છે. આવા આત્મામાં શું આનંદ હોઈ શકે? વારું આને પ્રજાપતિએ શું ઉત્તર આપ્યો? પ્રજાપતિએ કહ્યું, ત્યારે સ્વપ્ન વગરની ઊંઘની દશામાં જે હોય છે તે આત્મા. એથી પણ તેને સંતોષ ન થયો. તેણે વળી પાછું આવીને કહ્યું, મહારાજ આપે નવા બતાવેલા આત્મામાં કાંઈ દુઃખ જણાતું નથી એ ખરું, પણ તેમાં હું છું એવું પણ કઈ જણાતું નથી, તો એ શા કામનું? ત્યાર પછી પ્રજાપતિએ ઇન્દ્ર પાસે બીજા 5 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પડાવીને એટલે કે બરાબર 101 વર્ષ પૂરા થયેથી આત્મા એ આનંદનું સ્થાન છે અને એ જાગૃત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિમાં દેખાય છે પણ તેથી પર છે એવો ઉપદેશ આપ્યો. આ ઉપરથી તમે જોઈ શકશો કે આત્મજ્ઞાન એ પરમ ગુણ વિષય છે અને તેને પામવાને ઘણા વર્ષના તપ, ચિંતન ને મન જોઈએ છે. વળી એ શાબ્દિક જ્ઞાન નથી પરંતુ આત્માના અનુભવ રૂપે પ્રતીત થયેલું જ્ઞાન છે. એટલે આપણે તેને પ્રજ્ઞાન કહીએ છીએ. આમ વિદ્યા ને પરાવિદ્યા કે વિદ્યા ને અવિદ્યા એવા શબ્દો શાસ્ત્ર પ્રચલિત છે. તેની વ્યાખ્યા પ્રમાણે તો હરેક પ્રકારનું લૌકિક જ્ઞાન પછી તે ગમે તેટલું ઊંચું હોય છતાં તે અવિચારની કોટીમાં આવે છે. આ આત્માના સ્વરૂપને જાણવું ને તેને પામવું એ જ મનુષ્યનું ખરું કર્તવ્ય ને ધ્યેય છે. એક સેકન્ડ.
मैं एक पुस्तक, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, जरा देख के मैं तुमको बताऊंगा। यहाँ एक प्रसंग मुझको मिल नहीं रहा है। ये छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय को ये प्रसंग है। या के पूर्व में भी प्रसंग तो बहुत अच्छे अच्छे आए, और एक 7वें अध्याय में किन किन रूप में ब्रह्म की उपासना करी गई है, ये विषय में भी मैं या को एक अलग, आज को अपना ये सत्र हो जा रहा है के बाद एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र विषय में या को भी मिलूंगा कि जहां में ब्रह्म की क्या क्या प्रकार से जो है वो उपासना करी गई है। वहां में 7वें अध्याय में नाम की ब्रह्म रूप में उपासना, वाणी की ब्रह्म रूप में उपासना, मन की ब्रह्म रूप में उपासना, यानी स्थूल सूक्ष्म के प्रति जो स्थूल स्तर से जो ज्ञान सूक्ष्म पदार्थ तक पहुंच रहे हैं, वो जो सारी गति है, वो गति को यहां बता रहे हैं कि नाम की ब्रह्म रूप में उपासना, वाणी की ब्रह्म रूप में उपासना, मन की ब्रह्म की रूप में उपासना, संकल्प की ब्रह्म रूप में उपासना, चित्त की ब्रह्म रूप में उपासना, ध्यान की ब्रह्म रूप में उपासना, विज्ञान की ब्रह्म रूप में उपासना, बल की ब्रह्म रूप में उपासना, अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना, जल की ब्रह्म रूप में उपासना, तेज की ब्रह्म रूप में उपासना, आकाश की, वासु जो स्मरण की, आशा की, प्राण की, सत्य की, विज्ञान की, मति, श्रद्धा, निष्ठा, कृति, सुख, भूमा ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। अल्टीमेटली ये परिणाम पे आ रहे हैं कि भूमैव सुखम, नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम, यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है, जो बृहद है, वो ही सुख है। नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। भूमैव सुखम, जो भूमा है, जो ब्रह्म है, वो ही सच्चो सुख है। ये सारी 7वें अध्याय में छांदोग्य उपनिषद में ये सारो या को भूमिका बताई है। ये भी मैं यहाँ सत्र के अंत में कुछ या को प्रसंग में बांचना चाहूंगा। अभी चूंकि विषय अपना वो इंद्र और विरोचन के बीच में जो संवाद है, वो छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में ये बात कही गई है, या को निरूपण में कुछ करना चाह रहे हूं। जो आत्मा पाप शून्य, जरा रहित, जरा यानी अवस्था रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आत्मा के धर्म नहीं है, ये धर्म आत्मा के नहीं है। आत्मा जो है वो पाप शून्य हो है, आत्मा जरा रहित है, आत्मा मृत्यु रहित है, शोक रहित है, क्षुधा रहित है, पिपासा रहित है। आत्मा को कोई जो है वो भूख प्यास नहीं लगे हैं, और वो देह के धर्म है, सत्य काम है और सत्य संकल्प है। इन 8 स्वरूप भूत गुणों से युक्त है, उसे खोजना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा को शास्त्र और गुरु के उपदेश अनुसार खोज कर जान लेता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ऐसा प्रजापति ने कहा, ब्रह्मा ने कहे। प्रजापति के इस वाक्य को देवता और असुर दोनों ने ही परंपरा से जान लिया। वे कहने लगे, हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं। जब ये बात कही, क्योंकि वहां सामर्थ्य बताओ, ये जान लेने को फल क्या बताओ, संपूर्ण लोक और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेना, ये या आत्मज्ञान को फल बताओ। अब जब आत्मज्ञान को फल बताओ तो देवतान को और असुरन को जो है वो ध्यानाकर्षण हो गया कि ये आत्मज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यासु ये ज्ञान ये जान लेने के बाद संपूर्ण लोक और समस्त कामनाएं जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। तो ये जरूरी है कि ये आत्मबोध प्राप्त करें। तो कह रहे हैं कि हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जानने पर जीव संपूर्ण लोकों और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा निश्चय कर देवताओं का राजा इंद्र और असुरों का राजा विरोचन, ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथों में समिधा लेकर प्रजापति के पास गए। हाथों में समिधा लेके क्यों? क्योंकि शास्त्र को वचन है, समित पाणिंग गच्छेत, गुरु के पास जब भी जाओ तो समित पाणिंग यानी हाथ में समिधा, क्योंकि पहले गुरु जो है वो यज्ञ याग अनुष्ठान करते, और समिधा यानी लकड़ी, यज्ञ के लिए अपेक्षित जो लकड़ी है वो ले जानो,
कहने को तात्पर्य उपलक्षण रीत्या ये समित पाणि गच्छेत की बात कही गई है, और गुरु के पास जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास किया। तब उनसे प्रजापति ने कहा, तुम यहां किस इच्छा से रहे हो? उन्होंने कहा, जो आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधाहीन, तृषाहीन, सत्य काम और सत्य संकल्प है, उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा का अन्वेषण कर उसे विशेष रूप से जान लेता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमान के वाक्यों को शिष्ट जन बतलाते हैं। उसी आत्मा को जानने की इच्छा करते हुए हम यहां रह रहे हैं। कौन ने कही ये बात? अब वो उपदेश दे रहे। प्रजापति उनसे कह रहे कि यह जो पुरुष नेत्रों में दिखाई देता है वह आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है। तब उन्होंने कहा, भगवान, यह जो जल में सब और प्रतीत होता है और जो दर्पण में दिखाई देता है, उनमें आत्मा कौन सा है? खुद के प्रतिबिंब को जब तुम कह रहे हो तो खुद के प्रतिबिंब में जो दिखाई दे रहा हो, क्या वही आत्मा है? इस पर प्रजापति ने कहा, मैंने जिस नेत्र अंतर्गत पुरुष का वर्णन किया है, जो नेत्र के अंदर जो तेज रूपी जो इंद्रिय है, जाके कारण अपन सब देख पा रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा हो वो तो क्या है? स्थूल है, प्राकृत है। पर या के अंदर जो शक्ति है, जो तेज है, जाके कारण अपन ये सब कुछ दिखाई दे सक रहे हैं, वाह की बात कर रहे हैं, वो क्या? वो आत्मा है। आई बात समझ में नहीं आई? ये जो नेत्र देख रहे हो ये तो खाली स्थूल है, प्राकृत है, पर या के अंदर जो ऊर्जा है, जो तेज है, जाके कारण अपन ये देखने की अपन में अंदर शक्ति आ रही है। कोई अंधा हो तो के लिए क्या कहे अपन? ये तो सब ऐसे स्थूल प्रयोग है। गुजराती में एक शब्द है, तेज चलोगे। आई बात ख्याल में? वो तेज का है, दिखाई दे रहा हो कहीं तेज? कहां है तेज? अगर आप आई बॉल को निकाल के वहां को एनालिसिस करोगे तो वो आई बॉल में कौन सी जगह तेज है, क्या बताओगे? वो फिजिकल नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जिस नेत्र अंतर्गत पुरुष का वर्णन किया है वही इन सब में सब और प्रतीत होता है। जलपूर्ण शकोरे में अपने को देखकर तुम आत्मा के विषय में जो न जान सको वह मुझे बतलाओ, ऐसा प्रजापति ने कहा। उन्होंने जल के शकोरे में देखा। उनसे प्रजापति ने कहा, तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा, भगवान, हम अपने इस समस्त आत्मा को लोम और नख पर्यंत ज्यों का त्यों देखते हैं। उन दोनों से प्रजापति ने कहा, तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, सुंदर वस्त्र पहनकर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखो। तब उन्होंने अच्छी तरह से अलंकृत हो, सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखा। उनसे प्रजापति ने पूछा, तुम क्या देखते हो? उन दोनों ने कहा, भगवान, जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकार से अलंकृत, सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत है, उसी प्रकार है भगवान, ये दोनों भी उत्तम प्रकार से अलंकृत, सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत है। कौन? जो जल के सकोरा में अंदर उनकी परछाई देख रहे हैं, उनके लिए कहा। तब प्रजापति ने कहा, यह आत्मा है, यह अमृत है और अभय है और यही ब्रह्म है। तब वे दोनों शांत चित्त से चले गए। प्रजापति ने उन्हें दूर गया देखकर कहा, ये दोनों आत्मा को उपलब्ध किए बिना, उसका साक्षात किए बिना ही जा रहे हैं। देवता हो या असुर, जो कोई ऐसे निश्चय वाले होंगे उन्हीं का पराभव होगा, वो ही हार जाएंगे। वह जो विरोचन था शांत चित्त से असुरों के पास पहुंचा और उनको यह आत्मविद्या सुनाई। इस लोक में यह आत्मा, ये जो शरीर है जो दिखाई दे रहे हैं, वो ही आत्मा है, वही पूजनीय है
और शरीर ही सेवनीय है, शरीर की ही पूजा और परिचर्या करने वाले पुरुष इस लोक में और परलोक में दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। इसी से इस लोक में जो दान न देने वाला, श्रद्धा न करने वाला और यजन न करने वाला पुरुष होता है, उसे शिष्ट जन अरे यह तो असुरी स्वभाव वाला ही है ऐसा कहते हैं। यह उपनिषद असुरों का ही है। वे ही मृतक पुरुष के शरीर को भिक्षा, गंध, पुष्प, अन्न आदि वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे ऐसा मानते हैं। किंतु इंद्र को देवताओं के पास बिना पहुंचे ही यह भय दिखाई दिया। वो पहुंचे आगे पहले ही लोगों को लगा कि यार हमें कुछ गड़बड़ है। जिस प्रकार इस शरीर के अच्छी प्रकार से अलंकृत होने पर यह छाया रूपी जो आत्मा है, प्रतिबिंब रूपी जो आत्मा है, वह अच्छी तरह से अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा हो जाता है, श्राम होने पर श्राम हो जाता है और खंडित होने पर खंडित हो जाता है, तथा इस शरीर का नाश होने पर भी यह भी नष्ट हो जाता है। इस छाया आत्मदर्शन में कोई भोग्य नहीं देखता, इसलिए इंद्र समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास आया। उसने प्रजापति से कहा, उनसे प्रजापति ने कहा, इंद्र तुम तो विरोचन के साथ शांत चित्त होकर गए थे, अब किस इच्छा से पुनः लौटे हो? उन्होंने कहा, भगवान जिस प्रकार यह छाया प्रतिबिंब आत्मा इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा, श्राम होने पर श्राम और खंडित होने पर खंडित भी हो जाता है, तथा इस शरीर का नाश होने पर भी यह नष्ट भी हो जाता है। मुझे इसमें कोई फल दिखाई नहीं देता। हे इंद्र, यह बात ऐसी ही है। ऐसा प्रजापति ने कहा, मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा। अब तुम 32 वर्ष यहां और रहो। इंद्र ने वहां 32 वर्ष और ब्रह्मचर्य निवास किया। तब प्रजापति ने उससे कहा, ये ब्रह्म ज्ञान यो ही नहीं मिल जाए, आगे पीछे क्या क्या करना पड़े है ये देखो। और श्री महाप्रभु ने ये सारे ब्रह्म ज्ञान से उपलब्ध जो परम तत्व है वह को अपन को यो ही दे दिया। अब वासु एक बात और बढ़ के थोड़ी ऊंची, जब यानी इंद्र ने तपश्चर्या करी या के अंदर कुछ प्रकार की योग्यता उत्पन्न भई, तो यासु एक स्टेप और ये आगे बढ़ो और प्रतिबिंब सु आयो अब स्वप्न में, कि जो स्वप्न में दिखाई दे वो ही आत्मा है। जो यह स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है, यह आत्मा है ऐसा प्रजापति ने कहा। यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है, ऐसा सुनकर वे इंद्र शांत हृदय से चले गए। किंतु देवताओं के पास बिना पहुंचे ही उन्हें यह भय दिखाई दिया। यद्यपि यह शरीर अंधा होता है तो भी वह स्वप्न शरीर आनंद होता है। भले अंधो हो तो क्या है, जो स्वप्न में जो दिखाई दे वास्तव में तो वह अंधत्व प्रतीत नहीं हो रहे है। गरीब है तो भी वो अपने आप को जो है वो साधन संपन्न जो है वो स्वप्न में माने है, और यदि यह श्राम होता है तो भी वह अश्राम ही होता है। इस प्रकार यह इसके दोष से दूषित नहीं होता। जो हकीकत दोष है वासु तो ग्रसित ये स्वप्न में जो आत्मा दिखाई दे वो नहीं है, तो निश्चय कुछ भिन्न है। यह इस देह के वध से नष्ट भी नहीं होता और न इसकी रुग्णता से रुग्ण होता है, किंतु इसे मानो कोई मारता हो, अनुभव करता हो और रुदन करता हो ऐसा हो जाता है। अतः इसमें इस प्रकार के आत्मदर्शन में कोई फल नहीं दिखता। अतः वे समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास आए। उनसे प्रजापति ने कहा, इंद्र तुम तो शांत चित्त होकर गए थे, अब किस इच्छा से पुनः लौटे हो? उन्होंने कहा, भगवान यद्यपि यह शरीर अंधा होता तो भी वह स्वप्न शरीर आनंद रहता है, यह रुग्ण होता है तो भी यह स्वप्न शरीर निरोगी होता है। इस प्रकार वह इसके दोष से दूषित नहीं होता,
न इसके वध से उसका वध होता है और न इसकी रुग्णता से वह रुग्ण होता है, किंतु उसे मानो कोई मारते हो, कोई ताड़ित करते हो और उसके कारण मानो वह अप्रिय का अनुभव करता हो और रुदन करता हो, ऐसा अनुभव होने के कारण इसमें मैं कोई फल नहीं देखता। तब प्रजापति ने कहा, इंद्र यह बात ऐसी ही है, मैं तुम्हारे इस आत्म तत्व की पुनः व्याख्या करूंगा, तुम 32 वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो। इंद्र ने वहां 32 वर्ष और निवास किया। तब उनसे प्रजापति ने कहा, एक स्टेज और बढ़े, जिस अवस्था में यह सोया हुआ दर्शन वृत्ति से रहित और सम्यक रूप से आनंदित हो स्वप्न का अनुभव नहीं करता, वह आत्मा है। अब सुषुप्त अवस्था की बात नहीं कर रही है, स्वप्न अवस्था की बात नहीं कर रही, स्वप्न अवस्था की पहले ही बात कर रही। अब वासु और उठ के आगे, जहां स्वप्न अवस्था नहीं है, सुषुप्त अवस्था है, ऐसा प्रजापति ने कहा, यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है। यह सुनकर इंद्र शांत चित्त से चले गए, किंतु देवताओं के पास पहुंचे बिना ही उन्हें भय दिखाई दिया। उस अवस्था में तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं होगा कि यह मैं हूं और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है। उस समय तो यह मानो विनाश को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे इष्ट फल दिखाई नहीं देता। वे समित प्राणी होकर पुनः प्रजापति के पास आए। उनसे प्रजापति ने कहा, इंद्र तुम तो शांत चित्त से चले गए थे, अब किस इच्छा से तुम्हारा पुनः आगमन हुआ है? इंद्र ने कहा, भगवान इस अवस्था में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूं और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है। यह मानो विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे दृष्ट फल इष्ट फल दिखाई नहीं देता। हे इंद्र यह बात ऐसी ही है। ऐसा प्रजापति ने कहा, मैं तुम्हारे प्रति इसका पुनः व्याख्यान करूंगा। आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी 5 वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो। उन्होंने 5 वर्ष और वही निवास किया। ये सब मिलाकर 101 वर्ष हो गए। इसी से ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष ब्रह्मचर्यवास करके अधिकार प्राप्त किया। तब उन्होंने प्रजापति ने कहा, इंद्र यह शरीर मरणशील है, यह मृत्यु से ग्रस्त है। यह इस अमृत अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी पहले आ चुकी है बात अपनी, अक्षर ब्रह्म में मैंने बताई थी। एक रूपत्वेन श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन ज्ञानी उपास्यत्वेन तन मुक्ति स्थानत्वेन और पुरुषोत्तम अधिष्ठानत्वेन। अधिष्ठान यानी आधार, आधार रहने की योग्यता। तो ये शरीर जो मरणशील है या मरणशील शरीर को ही, ये कौन को आधार है? अजर अमर आत्मा को। अजर और अमर जो आत्मा है वो कहा अधिष्ठान अधिष्ठित हो रही है? मृत्युशील और जराशील या शरीर में। सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है। सशरीर रहते हुए इसका प्रिय अप्रिय नाश नहीं हो सकता और अशरीर होने पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते। वायु अशरीर है, अभ्र, विद्युत और मेघ ध्वनि ये सब अशरीर है। जिस प्रकार ये सब उस आकाश से उत्पन्न होकर सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार यह संप्रसाद इस शरीर से समुत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। जब ये जीवात्मा या देहसु जब निकले तो क्या स्वरूप में वो विद्यमान हो जाए, ये बात यहां बता रहे हैं। जो मैंने कही कि मृत्यु के पर्यंत ये शरीर जब नष्ट हो जा रहे हो तब 10 दिन तक वो जीवात्मा जो है वो ट्रांसमाइग्रेशन के प्रोसेस में रह रहे हो। मृत्यु के तुरंत बाद दूसरे शरीर में प्रवेश जीवात्मा को नहीं हो रहे है, पर वाक्य अमुक दिन जा रहे हैं, वो दिन वाक्य ट्रांसमाइग्रेशन को प्रोसेस है।
वो क्या रूप में ट्रांसमाइग्रेट हो रही है, ये बात यहां आपको बताई जा रही है। उस अवस्था में वह हंसता, क्रीड़ा करता और स्त्री, यान अथवा ज्ञातिजन के साथ रमण करता है और अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को स्मरण न करता हुआ सब और विचरता है। जिस प्रकार घोड़ा या बैलगाड़ी में जुता रहता है, उस प्रकार यह प्राण इस शरीर में जुता रहता है। जिसमें यह चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है, वह चाक्षुष पुरुष है। उसके रूप ग्रहण के लिए नेत्रेंद्रिय है। जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे सूंघूं, वह आत्मा है। उसके गंध ग्रहण के लिए नासिका है। जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द बोलूं, वही आत्मा है। उसके शब्दोच्चारण के लिए वाग इंद्रिय है। जो ऐसा जानता है कि मैं यह श्रवण करूं, वह भी आत्मा है। उसके श्रवण करने के लिए श्रोतेंद्रिय है। और जो यह जानता है कि मैं मनन करूं, वह आत्मा है। मन उसका दिव्य नेत्र है। वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ रमण करता है। बाकी इंद्रिय स्थूल मात्र है, पंच तन्मात्रा, दशविध इंद्रिय और मन, ये तो प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जड़ है। पर इनको जो संचालित कर रहे हैं और इनके कारण जो इनके पर्टिकुलर जो कार्य है वो हो रहे हैं, वो कौन के कारण हो रहे हैं? वो वही आत्मा सु प्रेरित हो रहे हैं। बाकी नहीं तो ये सारे जो पंच तन्मात्रा, दशविध इंद्रिय और मन है, ये इन्हीं प्रकृति के अंतर्गत है। और ये हमारे प्राकृत है, ये हमारे श्रोतेंद्रिय या उपस्थ या नेत्रेंद्रिय, ये सारी जो है वो प्राकृत है। पर इनमें जो पुरुष जो वास कर रहे हैं अंतर्यामी रूप, वह आत्मा के कारण ये सारे अपने अपने कार्यों को अनुभव कर पा रहे हैं। जो ये भोग इस ब्रह्मलोक में है, उन्हें यह देखता हुआ रमण करता है। इस आत्मा की देवगण उपासना करते हैं। इसी से यह उन्हें संपूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त होते हैं। जो उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेश अनुसार जानकर साक्षात रूप से अनुभव करता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापति ने कहा, ऐसा प्रजापति ने कहा। शिक्षा के पूर्व सप्तम अध्याय में है, यही छांदोग्य में जो मैंने नाम की जो नाम, वाणी, मन इत्यादि के रूप से बताइए, वो भी मैं बताना चाहूंगा या सत्र के अंत में। तो कुछ विषयांतर हो जाएगा, समय अपने वास कम है, आज अपन को यह पूर्ण करना है। नचिकेता का संवाद वो आ चुका ना पहले, वो नहीं किया हमने कल परसों। हाँ, वो आरुणी और श्वेत केतु का संवाद किया था। हाँ, वो नहीं किया, वो भी अपन देख लेंगे। यम और नचिकेता के बीच को संवाद, वो भी अपन देख लेंगे। ये 2-3 संवाद हैं जो अच्छे हैं, उपनिषद अंशु जानने योग्य है, ये देख लेंगे। एक तो देख चुके अपन आरुणी और श्वेत केतु का संवाद, वो देख चुके। ये इंद्र और प्रजापति है और विरोचन, इंद्र विरोचन और प्रजापति, इनको संवाद देख लियो। अब एक यम और नचिकेता, इनके 2 संवाद, ये एक संवाद बाकी है, ये भी अपन बाद में देख लेंगे। आपे आत्मा અને દેહ વચ્ચેનો ભેદ સમજાવ્યો તે તો મારા ખ્યાલમાં બરાબર આવ્યો, પણ મને એક વિચાર સ્ફુરે છે કે દેહ તો જન્મે છે ને મરે છે અને આદિ અને અંત છે, તો તેને આદિ અને અંત છે, આદિ અને અંત છે, તો આત્માની શી અવસ્થા હશે? શું હિન્દુ ધર્મમાં આત્માને આદિ માનવામાં આવે છે? જો એમ હોય તો તેને પણ જન્મ મરણ હોવો જોઈએ। यही बात यहां सब जगह कह गई। इंद्र के वही प्रसंग यहां बात ये आपने को बताई। आत्मा आदि नहीं, ते अनादि छे, अनुरूप छे। अब याकू भी एक बार समझ लो जरा, क्या कर रहे हैं कि अब जीव को स्वरूप विचार किए जा रहे हो कि जीवात्मा काय को कह रहे हैं। वहां श्वेत केतु को और जो आरुणी को संवाद आया, वहां मैंने एक बात बताई थी, छांदोग्य उपनिषद में वहां कह रहे हैं कि तत्त्वमसि, हे श्वेत केतु, वो तत् जो परम पदार्थ है, जो परम तत्व है, वो त्वम असि, वो तू है। ये बात अपन की कल ही आ चुकी है। मुंडक उपनिषद में कह रहे हैं कि एषः अणु, एषः आत्मा, ये जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो क्या है? अणु। और ये अनुरूप होने से चेतसा वेदितव्य, वो चित्त जो अंतःकरण की जो 4 फैकल्टी है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, या के
द्वारा वह अणुरूप जो आत्मा है वाकू समझना चाहिए, वाकू जानना चाहिए। एशो अणु आत्मा, एश आत्मा अणु, यह को परिमाण कैसा है, वो अणु रूप है। याकू चेतसा वेदितव्य। और भागवत गीता में कह रहे हैं, भगवत गीता में ममैव अंशो जीवलोके, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ये कौन है, ये आत्मा ममैव अंश, ये मेरा ही अंश है। और इति श्रुति गीता व्यास सूत्र समाधि भाषा व्याख्या ही, इन सारे श्रुति गीता और व्यास सूत्र समाधि भाषा, इन सारे प्रमाण वाक्यन के आधार पे ब्रह्म अभिन्न लिख लो, ब्रह्म अभिन्नो, ब्रह्माभिन्नो, बाबू छूटो मैंने कर दियो, अलग कर दियो, ब्रह्म अभिन्नो, ब्रह्म अभिन्नो, ब्रह्माभिन्नो अणु, ब्रह्माभिन्नो अणु ब्रह्मांशो, ब्रह्मांशो, ब्रह्म अंशो मिला के ब्रह्मांशो जीव इति राद्धांत, जीव, बस इतना लिखो, जीव। क्या बात आई, ब्रह्म सु जो अभिन्न है, जो अणु रूप है, अणु परिमाण है, जाको ऐसो जो ब्रह्म को अंश है वाकू जीव कह रहे हैं। जीव कौन, तो ब्रह्म सु जो अभिन्न है, अणु परिमाण है,